हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें आप बहुत ही इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी खास बात इस वैकेंसी की यह है कि इसमें ऐसे प्लस पॉइंट्स देखने को मिलते हैं आपको, जो कि किसी और वैकेंसी में नहीं देखने को मिलते। इसी सिलेक्शन इसलिए क्योंकि यह एक सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको ओनली एक एग्ज़ाम के बेस पर इसमें सिलेक्शन मिल जाता है। ना कोई प्री मेंस का चक्कर है यहाँ पे, ना ही कोई इंटरव्यू का। इसके अलावा इसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं रहती। लोगों को काफ़ी एग्ज़ाम में ये रहता है कि मुझे मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, मैथ्स से डर लगता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो ये वैकेंसी आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बिना मैथ का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, ना ही यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है। इसके प्लस पॉइंट्स में से एक प्लस पॉइंट यह भी है कि इसमें एज रिलैक्सेशन काफ़ी मिल रहा है, यानी कि नॉर्मल जो वैकेंसीज रहती है उनकी एज 18 से 27 साल, 18 से 25 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 30 साल होती है। लेकिन इसमें 40 साल से ऊपर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी फास्ट चलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। 3 से 4 महीनों के अंदर आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। सैलरी इसकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है, कट ऑफ भी इसकी काफ़ी कम रहती है। तो इन सभी के कारणों से यह एक काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। कौन सी वैकेंसी है, क्या आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यह सब आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाया जाएगा। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यह भर्ती निकल कर आ रही है सत्र न्यायालय की तरफ से, जिसे हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। सत्र न्यायालय भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट ने क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकाली है। ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 28 मई रखी गई है, 28 मई 2026। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो इसमें हम पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल वालों के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल रहने वाली है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 42 साल मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एज कैलकुलेट की जाएगी एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक, यानी कि जब तक आपने अगर 42 साल की आयु पार नहीं करी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एसटी एससी को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी को 3 साल का, एसटी एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिलता है। जनरल वालों की एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन रखा गया है, यही इस वैकेंसी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी। क्योंकि मोस्टली जो आजकल ग्रुप सी के लिए क्लरिकल पोस्ट आती है, उनमें एज लिमिट 18 से 25 या 18 से 27 या ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 साल तक की होती है जनरल वालों के लिए। लेकिन ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिनके लिए जनरल वालों की जो एज है 18 से 42 साल देखने को मिल रही है। तो अगर आपकी और वैकेंसी के लिए एज ओवर हो गई हो, तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, यानी ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन के नाम पे बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीबीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी कर रखा हो, कितने भी नंबर से कर रखा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से किया हो, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंडीशन रखी गई है। मैट्रिकुलेशन में अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो, यानी अगर 10th में आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अपने नॉर्मल 10th का जो सिलेबस रहता है, उसमें एक हिंदी का सब्जेक्ट रहता ही रहता है, वो लगभग सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर आपने वो पढ़ा है, वो सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में था हिंदी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कोई अदर कंडीशन नहीं रखी गई है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो दोस्तों, ये भी यहाँ पे एक
बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि जहाँ पे अदर फॉर्म्स के लिए आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, यहाँ तक कि 800, 600 रुपये तक मांगे जाते थे, यह वैकेंसी आपकी बिल्कुल फ्री चार्ज रहने वाली है। यानी आप जनरल कैटेगरी से हों, ओबीसी से हों, ईडब्ल्यूएस, एसटी या एससी या फीमेल से ही क्यों ना हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको फॉर्म फीस का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना होगा, आप बिल्कुल फ्री फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 एग्ज़ाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, तो इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको मैथ और रीजनिंग से डर लगता है तो बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें ओनली 2 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस तरह का रहने वाला है। पहला सब्जेक्ट आपका जो जनरल नॉलेज का रहने वाला है, यानी कि सामान्य ज्ञान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पे चुनना होगा। इसमें आपके इस जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड सब्जेक्ट आपका यहाँ इंग्लिश रहने वाला है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है। इंग्लिश का सेक्शन आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन, इसका जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा वह 20 क्वेश्चन का रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 20 नंबर का जो पार्ट रहेगा इसमें। इसके अलावा आपका जो सेकंड सेक्शन है इसका ही, इंग्लिश का ही, वो 30 नंबर का रहने वाला है। यह आपका सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। जैसे 10th 12th कॉलेज एग्जाम्स में आप पेन से लिख के आते थे ना हाथों से, वैसे आपके क्वेश्चन के आंसर रखने होंगे। ये यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस सेक्शन में आपसे ऐसे लेटर, पीसी राइटिंग वगैरह ये सब पूछा जाएगा, तो वो उसके आंसर्स आपको देने होंगे। ठीक है। इस तरह 50 और 50 दोनों मिला के यह पूरा आपका टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम हो जाता है। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपको यहाँ पे लाने होते हैं। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है। पेपर काफ़ी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से 40 नंबर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको एक सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका एक्सेल टेस्ट रहने वाला है। 10 मिनट का आपका यह टेस्ट रहेगा, 10 नंबर का पोर्शन रहेगा। 10 में से अगर आप 4 नंबर भी ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये ओनली एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट आपका रहने वाला है, यानी कि इसके जो नंबर है वो आपके मेरिट लिस्ट में या कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। कट ऑफ आपकी वो जो पेपर रहेगा फर्स्ट वाला 100 नंबर का, उसी के बेस पर बनती है। इस टेस्ट के अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पे रहने वाली है, 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपको निकालनी होगी। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आराम से इसको निकाल लोगे, क्योंकि आजकल जो भी क्लेरिकल जॉब आती है उनमें देखा जाए तो इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। यहाँ पे इसमें भी छूट दी गई है, आपको 30 वर्ड पर मिनट ही स्पीड मांगी गई है, यानी कि यह भी एक यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। ये दोनों स्किल टेस्ट होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते हैं। अगर आप क्वालिफाइंग नंबर ले आते हैं तो आप इन्हें क्लियर कर जाते हैं। फाइनल मेरिट में आपके ये मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। आपकी फाइनल मेरिट 100 नंबर पर बनेगी, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम के 100 नंबर रहते हैं। उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे 25,500 देखने को मिलती है। आपका प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो यहाँ पर, उस टाइम आपको यहाँ पर 25,500 सैलरी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी यही रहने वाली, लगभग 6 महीने का आपका ये पीरियड रहने वाला है। उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, आपको रेगुलर कर दिया जाता है। तो आपकी सैलरी आराम से 32 से 35 हज़ार के आसपास यहाँ पे हो जाती है। यह नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो आपको क्या काम करना होगा। तो दोस्तों, क्लेरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड काम आपको यहाँ करना होता है।
कोई भी फील्ड ड्यूटी यहाँ नहीं रहती है। 9 to 5 ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। सेलेक्टेड जॉब लोकेशन आपकी यहाँ रहने वाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो अम्बाला की वैकेंसी है, तो अम्बाला के अंदर ही आपको ये जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कुछ सालों बाद लगभग 3 से 5 साल के अंदर आपको क्लर्क से जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यहाँ पर प्रमोशन देखने को मिल जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ऑफलाइन वैकेंसी है, नोटिफिकेशन भी इसका ऑफलाइन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, नहीं तो कहीं आसपास ही मित्र पे जाके इसका फॉर्म की हार्ड कॉपी निकला लीजिए। जैसा कि मैंने बताया 28 मई इसकी लास्ट डेट है, तो 20 से 25 मई तक आप इसे भर ही देना, क्योंकि बाय पोस्ट जाने में भी इसे टाइम लगता है। आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, देखो कुछ इस तरह का फॉर्म आपका रहने वाला है। इसका प्रिंट आउट आप आसपास के मित्र से जाकर निकला सकते हैं। इसके बाद आपको नीले पेन उससे आपको ये फॉर्म भरना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको चिपका देनी है, यानी कि उस फोटो पर आपके साइन होने चाहिए। फोटो आपको जो है पासपोर्ट साइज लेना है, ध्यान रखिएगा। पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है। अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन मांगी गई है तो वो, सेक्स मेल फीमेल, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नेशनैलिटी भर देनी है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना, ईमेल एड्रेस आपको देना है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस। और अगर दोनों ही एड्रेस सेम हो तो आप वो दे सकते हैं, अलग अलग हो तो अलग अलग दे सकते हैं, ताकि आपका कोई भी अगर लेटर वगैरह आए तो उस पर आ सके। इसके बाद एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भर दीजिएगा, वरना छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको डेट देनी है, जिस दिन फॉर्म भरोगे उस दिन की डेट यहाँ डालनी है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। ध्यान रखिएगा फॉर्म में वही डिटेल्स दें जो कि आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, बाकी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हो, उनसे मिलती हो जुलती होनी चाहिए। अगर दोनों में अलग अलग आप डिटेल्स देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी डिटेल्स है उससे मैच करती हुई डिटेल्स ही आपको यहाँ देनी है। अब बात करते हैं कि लिफाफा भेजना कैसे है। तो जो आपने फॉर्म भरा है वो लेना है, उसे सही से फोल्ड करना है। ध्यान रखें लंबा करके उसे 2 बार फोल्ड कर दें, ज़्यादा उससे फोल्ड ना करें। उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लिफाफे में डालनी है। फॉर्म में चिपकी हुई फ़ोटो के अलावा आपको 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा से लिफाफे में डालनी है। ध्यान रखें फ़ोटो सब एक जैसी होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी आपको इसमें एनवलप में डाल देनी है। उसके अलावा आपके पास कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो उसके सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी या अदर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो जो, वो भी आप इसमें फॉर्म में भर सकते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ डाल दीजिएगा। अदर कैटेगरी से आपने जैसे कि एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाया है या कुछ, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी एनवेलप में डाल दें, ठीक है। एनवेलप आप कहीं भी पोस्ट ऑफिस से या आसपास की जनरल स्टोर से ला सकते हैं, 5-10 रुपये का आपको मिल जाएगा। इस तरह से एनवेलप आपका तैयार हो जाता है। इसे पैक कर दें। अब इसके ऊपर आपको कैपिटल लेटर में मेंशन करना है, ये स्क्रीन पे जो दिया हुआ है वो सेम ऐसा कैसा आपको उस एनवलप पे लिखना है, बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में। फिर इसके नीचे टू करके आपको ये एड्रेस लिख देना है जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, कोई गड़बड़ ना करें, जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है वैसा ही सेम टू सेम आपको लिखना है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और इस डाक को रजिस्टर्ड करवा लेनी है। रजिस्टर कैसे करवाएंगे, तो पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, वहाँ पर अंदर जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं पोस्ट ऑफिस में उनको देना, उनको बोलना डाक रजिस्टर करनी है, वो रजिस्टर कर देंगे। कोई कूपन वगैरह इसमें आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। और यह लिफाफा वहाँ पे दे दीजिएगा या वहाँ पे कोई पोस्ट बॉक्स हो उसमें डाल दीजिएगा, आपका पोस्ट चला जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
तो इस तरह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी बार बता रही हूँ, वापस से रिवाइज कर रही हूँ, जैसा बताया गया है वो लिफाफे के ऊपर मेंशन ज़रूर करना कि आपके ये एनवेलप किस लिए है और एड्रेस सही डालना। इसके अलावा जो सारी फ़ोटोकॉपी वगैरह है सब चेक करके डालना। फ़ोटोज़ ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना। ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है बिल्कुल सही डालना। एड्रेस आपका बिल्कुल सही डालना। अगर रेंट से रहते हो तो परमानेंट एड्रेस अलग डालना है और रेंटल एड्रेस अलग डालना। दोनों एक हो तो एक डालना। क्योंकि अगर उनकी तरफ से कोई अ, क्योंकि अगर उनकी तरफ से कोई लेटर आएगा आगे से तो आपके जो कोरस्पॉन्ड एड्रेस रहता है वहीं पर ही लेटर आएगा। ठीक है। 28 मई लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझा दिया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। सेशन कोर्ट की वैकेंसी है। इस वैकेंसी में जो प्लस पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो किसी और वैकेंसी में नहीं दिखने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट्स अदर वैकेंसीज के लिए ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो इसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, खासकर उन दोस्तों के साथ जो अदर वैकेंसीज के लिए ओवर एज हो चुके हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।